हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एजुकेशन पेपर फर्स्ट में प्रकरण यानी टॉपिक भाषा प्रयोगशाला विधि के विषय में बताने जा रही हूँ। भाषा प्रयोगशाला विधि को हम लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। ओके, भाषा प्रयोगशाला विधि। इससे पहले मैं आपको इनोवेशन यानी नवाचार के अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक बता चुकी हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और 99% जो है आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इससे क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैंने बताए हैं और उसी कड़ी में आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड है, भाषा प्रयोगशाला विधि। शायद थोड़ा बहुत आपको नाम से इसका अर्थ समझ में आ रहा हो। भाषा यानी किसी लैंग्वेज को, प्रयोगशाला विधि यानी प्रयोगशाला के द्वारा सीखना। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, भाषा प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये है क्या। जैसा कि आप जान चुके हो कि इसमें हम किसी भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। यह किसी भाषा को सीखने की विधि है। लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड में व्यक्तिगत अनुदेशन के माध्यम से मीन्स इसमें जो छात्र होता है वो इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से किसी भाषा को सीखता है और इसके द्वारा भाषा को सीखना रोचक बनाया जाता है, इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जिससे छात्र इसे आसानी से सीख सके। क्योंकि आसानी से सीख सके इसलिए इसे इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज इंटरेस्टिंग होती है, रुचिकर होती है, तो बालक उसे स्वयं ही सीखना शुरू कर देता है या उसमें इंटरेस्ट दिखाता है और उसे आसानी से सीख जाता है। इसका उद्भव या यूं कहें कि शुरुआत लगभग प्रयोगवादी विचारधारा के स्वरूप हुआ। प्रयोगवाद में इस चीज को बहुत महत्व दिया गया कि अगर हमें किसी भाषा को सीखना है, किसी चीज को सीखना है, तो उसके लिए उसका रुचिकर होना जरूरी है। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, किसी भाषा को सीखने के लिए, ओके, किसी भाषा को सीखने के लिए प्रयोगशाला विधि के द्वारा जो है बालक को सिखाया जाता है। भाषा प्रयोगशाला से तात्पर्य एक ऐसी प्रयोगशाला से है जिसमें भाषा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है या फिर सिखाया जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। चूंकि प्रयोगशाला यानी आपका लेबोरेटरी मेथड ही कैसा है, वैज्ञानिक है, विज्ञान पर आधारित है। और विज्ञान क्या करता है, विज्ञान तथ्यों या आंकड़ों को जो है निश्चित तौर पर या यूं कह लें कि आंकड़ों को समझने के बाद ही उसका प्रतिपादन या नियम या सिद्धांत जो है उनको बनाता है। ओके, तो इस तरह से क्या है, विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। इसमें छात्र वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से एक समय में एक साथ बैठकर व्यक्तिगत रूप से किसी भाषा को सीखते हैं। ओके, किस तरह से सीखते हैं, एक समय में एक साथ बैठकर किसी भाषा को सीखते हैं। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला में प्रमुख अनुभाग एवं उपकरण होते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, इसमें विद्यार्थी जो है या बालक जो है एक समय में एक साथ बैठकर किसी भाषा को सीखता है। ओके, सीखने के लिए व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअल आप समझते होंगे, पहले भी इसके विषय में मैं कई बार बता चुकी हूँ। व्यक्तिगत रूप से मीन्स बालक जो है व्यक्तिगत या अकेले बैठकर सीखता है। बैठता तो अकेले है लेकिन किसमें, सिर्फ अपने कोष्ठ में, या जिसको कोष्ठ या हम कक्ष भी कहते हैं, उसमें बैठकर अकेले सीखता है। ओके, इसमें जो है कई सारे अनुभाग एवं उपकरण होते हैं। उन अनुभागों एवं उपकरणों में है पहला श्रवण कोष्ठ, दूसरा परामर्शदाता कोष्ठ और तीसरा जो है आपका नियंत्रण कक्ष यानी क्या है, कंट्रोल रूम है। ओके, श्रवण कोष्ठ में क्या होता है, ओके, श्रवण मीन्स होता है सुनना या लिसनिंग। ओके, सुनना। श्रवण कोष्ठ में लगभग 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं, साथ ही साथ मेज व कुर्सी लगी होती है और जिसमें विद्यार्थी या बालक जो है बैठता है और जो परामर्शदाता होता है उसकी बातों को ध्यान से सुनता है।
की जो आपके कानों में लगाने वाली, जिसे हम बीप भी कहते हैं सामान्य भाषा में, आप लोग जानते होंगे, तो ईयरफोन लगाता है। और साथ ही साथ उसे शिक्षक से या जो कि परामर्शदाता है उससे पूछने के लिए टेप और अपनी आवाज़ के लिए टेप रिकॉर्डर दिया जाता है। पूछने के लिए जो है परामर्शदाता पोस्ट बना होता है और टेलीफोन होता है जिसके माध्यम से वह अपनी बातों को पूछ सकता है। ओके, देन बात करते हैं हम परामर्शदाता पोस्ट की। परामर्शदाता पोस्ट क्या होता है? परामर्शदाता पोस्ट में क्या होता है कि छात्र जो है परामर्श लेता है, ठीक है। अगर उसको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वह क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। किससे? जो भी उससे संबंधित शिक्षक बैठा होता है या परामर्श देने वाला होता है, उससे चीज़ों को सीख सकता है। द नेक्स्ट इज नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के थ्रू जो है सारी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे छात्र बैठा है, वो जो भी बातें बताई गई है, सिखाया जा रहा है कि कैसे उसको क्या करना है, उसके विषय में नियंत्रण करना, छात्रों की समस्याओं को सुनना और उनका निवारण करना, ये सारा कार्य जो है नियंत्रण कक्ष के द्वारा संपन्न होता है। ओके, देन इसी तरह से जो है छात्र अपनी जो समस्याएं होती हैं उनको इन सब के माध्यम से जो है सुलझाता है और किसी भाषा को सीखता है। उसके लिए कंप्यूटर भी होता है, टेप रिकॉर्डर है, ईयरफोन है, मैंने बताया था ना इसमें अनुभाग एवं उपकरण, तो इन उपकरणों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि वो कंप्यूटर पर बैठकर ही पर्टिकुलर किसी भाषा को वह सीखता है। तो इस तरह से क्या होता है, कई सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है, अनुभागों की आवश्यकता होती है। चूंकि वैज्ञानिक पद्धति है इसलिए छात्र जो है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ज्ञान अपना देता है या सीखता है। ओके, ज्ञान कौन देता है? सॉरी, परामर्शदाता। ओके, परामर्शदाता जो है अगर छात्र को किसी से समस्या आती है तो उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। और इस तरह से छात्र जो है व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअली जो है सीखते हैं। उनको सिखाने का कार्य या इंस्ट्रक्शन देने का कार्य होता है परामर्शदाता या शिक्षक का। और छात्र जो है अपनी श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन की स्व अनुक्रियाएं करते हुए भाषा प्रयोगशाला का लाभ उठाते हैं। चूंकि छात्र स्वगति से सीखते हैं, स्व अनुक्रियाएं करते हैं। अनुक्रिया मीन्स रिस्पॉन्सिंग करना, रिस्पॉन्ड करना। ओके, चूंकि स्वयं क्या कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वाचन भी कर रहे हैं, पठन भी हो रहा है, साथ साथ में लेखन भी हो रहा है। इस तरह की क्रियाओं को करके वह स्व अनुक्रियाएं करके, क्योंकि इसमें सारा कार्य किसका होता है, छात्र का होता है। सुनना है, समझना है, वाचन करना है, पठन करना, ये क्रियाएं सारी किसकी हैं, छात्र की हैं। लेकिन जो मेन कार्य है वो किसका है, परामर्शदाता का भी है, क्योंकि परामर्शदाता उसे बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह से इस कार्य को संपन्न करना है। ये कार्य किसका है, परामर्शदाता का है। इस तरह से वह इन सारे कार्यों को करता है। ओके, तो ये आपकी भाषा प्रयोगशाला विधि यानी लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड था। ओके, इस विषय में या इस विधि में छात्र कैसे सीखता है, स्व अनुक्रिया करके सीखता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। साथ ही साथ मैंने पहले भी बताया कि नवाचार के अंतर्गत आता है। अब ये नवाचार में आप देख सकते हैं ये क्या है, न्यू मेथड है, नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से किसी भाषा को सीखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका भाषा प्रयोगशाला विधि खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।